क्योंकि किसी चीज की भी जो सुंदरता है ना, किसी भी चीज की खूबसूरती है ना, उसकी महक से पता चल जाती है। उनको कहना नहीं पड़ता कि मैं खूबसूरत हूँ, उसकी महक बता देती है कि वो कितना खूबसूरत है। तो जो इस वातावरण का जो एक ओरा है ना, वो बता रहा है कि यहाँ सारी की सारी पवित्र आत्माएं बैठी हैं जो चाहती हैं कि ये दुनिया खूबसूरत बने, और इतना भर सोच लेने मात्र से ही दुनिया खूबसूरत हो जाती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी ये सोच लेता है ना, मुझे लगता है उसकी तो दुनिया खूबसूरत हो ही जाती है, सिर्फ और सिर्फ सोचने मात्र से। और अगर हम उसी प्रक्रिया पर, उसी प्रेम पर, जिसकी जहाँ पर इन्होंने अपनी बात को समाप्त किया कि इस धरती का सबसे बड़ा सुख जो है वो प्रेम है, सबसे बड़ा जो भाव है वो प्रेम है। सब कुछ करने के बावजूद अगर प्रेम की उत्पत्ति नहीं हुई तो समझ लो आपका जीवन एक पुतले के समान रहा। और आपने अपने अंदर प्रेम प्रकट कर लिया तो फिर आप चाहे कबीरदास की तरह जियो, चाहे मीरा की तरह जियो, चाहे विवेकानंद की तरह जियो, एक संपूर्ण जीवन जी कर जाएंगे। ये इस धरती की, ये इस प्रकृति की खूबसूरती है। प्रकृति कभी भी पढ़े लिखे को, ज्ञानवान को, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले को, बहुत हाई प्रोफाइल स्टेटस पे पहुंच जाने वाले को, प्रकृति कभी भी उनको सही इंसानियत का दर्जा नहीं देती। इस प्रकृति ने आज तक अगर किसी को सही मायने में ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, सही मायने में किसी को ऊंचे का दर्जा दिया है, तो जिसके अंदर प्रेम भाव प्रकट हुआ है उसी को ही दिया। तो आप सब लोग उसी काम में लगे हुए हो, अपने अंदर जो एक जीवंत परमात्मा है उसको उजागर करने में, उसको समझने में लगे हुए हो। तो जो भी आप सब लोग काम कर रहे हो, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि इसको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं, इसी को जीवन समझ लो। अगर आपने इसको जीवन समझ लिया तो समझ लो आप तो तर गए। जो भी आपके साथ, जो भी आपकी उंगली पकड़ेंगे, जो भी आपका हाथ पकड़ेंगे, जो भी आपके कॉलर पकड़ेंगे, वो भी मुझे लगता है तर सकते हैं। यहाँ सारे बहुत ही शानदार लोग बैठे हैं। मैं किस किस की बात करूँ, मैं उनकी तरफ उंगली उठाऊँ तो ये भी वैसे हैं, वो उस्मान जी बैठे हैं उनकी तरफ उठाऊँ वो भी ऐसे, अजमी जी है, फैजल जी की तरफ उठाऊँ ये भी, सब बहुत ही पवित्र आत्माएं बैठी हैं। तो मैं तो बस यही निवेदन करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा कि जिस क्रिया में, जिस प्रक्रिया में, जिस चिंतन में, जिस मनन में, जिस उद्देश्य में, जिस एक आदर्श में आप लगे हुए हो, उसी में लगे रहो। जीवन, पूर्ण जीवन जीने का एकमात्र यही तरीका।